ये जो हाँ डबल इंजन सरकार है, डुअल पावर सिस्टम है हमारे मुल्क, हमारी रियासत में, और गवर्नर साहब एक तरफ और इलेक्टेड गवर्नमेंट दूसरी तरफ, बेहस बना दिया है लोगों के मैंडेट को सरकार ने। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा हमने मांगा हमें स्टेटहुड दिया जाए, कोई नया नहीं मांगते, हम वही मांगते हैं कि जो हमसे छीना गया वो हमें वापस किया जाए। और मैंने बार बार ये कहा, जो स्टेटहुड को इन्होंने हटा दिया, यूनियन टेरिटरी की सतह पर लाया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में तकसीम किया, आज तक पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी देखा नहीं हमारे लोगों ने। ये पहला तजुर्बा है। वो तजुर्बा शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर से, और दुख तो मुझे ये है कि जहां अवाम को बेहस, जहां अवाम के इज्जत को के साथ खेला गया, खिलवाड़ किया गया, वहां जो रिश्ता बना है जम्मू कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, उसको भी जख्म पहुंचाया। ना हो ऐसा, ये हमने बार बार कहा। सुप्रीम कोर्ट में भी ये इस बात का जिक्र आया, इनके वकील ने वहां कहा कि हम स्टेटहुड रिस्टोर कर लेंगे, सरकार की तरफ से वादा बंद है। आज तक कितने महीने हो गए, कितना उर्सा हुआ, अभी तक पता नहीं। और इस वजह से इनकी बातों पर, जहां तक सरकार है, वो वादाबंद रहे, वादों पर अमल करना सीखे, तब जाकर मुल्क के बारे में भी अच्छा सोचा जा सकता है, उम्मीद रखी जा सकती है। और जम्मू कश्मीर के अवाम का अपना तजुर्बा है कि अंधेरे के सिवा अभी तक कहीं उम्मीद की किरण नजर आती नहीं और दिखती नहीं। जहां तक यात्रा का ताल्लुक है, ये बहुत पहले से ही पहलगाम के अवाम ने ही शुरू किया है, उस खित्ते के अवाम ने शुरू किया है, गरीबों ने शुरू किया है, और आज तक जारी रहे लोगों के ताउन से। लोगों ने हमेशा, हमारे लोगों ने इस्तकबाल किया है यात्री, सयाह, जो भी लोग आ जाए, और खास तौर पर यात्री। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारा खित्ता क्रॉस फायर में है, जिसका नतीजा यही रहा कि हम महफूज नहीं, माहौल ऐसा बनाया नहीं गया जो बनाया जाना चाहिए था एतमाद साजी का। और इस वजह से हम सब की, हमें खुशी है कि यात्रा मुनज़्ज़म ढंग से आ जाए, उनकी सलामती की दुआ गो है हम सब यहाँ के लोग, और साथ ही साथ सरकार भी जवाबदेह हैं कि यात्रियों की सुरक्षा, यहाँ की जो रहन सहन है, उसको भी यकीनी बनाया जाए। ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये एक शहरी होने के नाते हमारी भी, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिधर देखता हूं मायूसी के सिवा मुझे नजर कुछ आया नहीं। ये आज की बात नहीं, कई उर्से से ऐसा ही है हमारा हाथ, और इसमें मैं इल्जाम तराशी की बात नहीं, बेबस बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ के आवाम को, यहाँ के मैंडेट को, यहाँ के सियासी जमातों को। और मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ तसल्ली होगी जब कुछ होता नहीं, जब कुछ दिखता नहीं है कि कुछ हो रहा है राहत का कहीं पर, तो लाजमी तौर पर मैं भी मायूस हूं, और मेरे वो आवाम भी जिन्होंने एक मैंडेट दिया नई सुबह के आगाज की खातिर, वो सुबह अभी तक दिखी नहीं गई। हमारी राय है कि पूरे मुल्क में और हमारे इस खित्ते में भी जो किसान लोग हैं, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर हम देख लेंगे, जायजा लेंगे बीजेपी सरकार का, किसानों के बारे में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ किया गया, बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्या यही सरकार है जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया, एक बार नहीं कई बार पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर। स्वामीनाथन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फाका कशी के शिकार हो रहे थे हमारे किसान, इसलिए कर्ज के बोझ तले दब रहे थे हमारे किसान, और इस वजह से कि उन्हें अपनी फसल की, कमाई की
जो मुआवजा है वो मिलता नहीं है, मिलता नहीं रहा आज तक। इन तमाम मुद्दों को लेकर कमीशन ने जायजा लिया और जायजा लेकर उन्होंने तजावीज़ दी और उन्होंने रिकमेंडेशंस की कि जब तक किसानों को, पूरे मुल्क के किसानों को अपनी फसल की वाजिब दाम मिलेगी नहीं और एमएसपी की लीगल गारंटी ना मिले, तब तक खुदकशी पर किसानों की और जो बाकी मफलूकल हाली है, गुर्बत है, इफलास है, उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। यह सरकार सिर्फ, इन्होंने बार बार ये कहा क्या हमारे किसानों को, आम गरीबों को 5 किलो 10 किलो चावल, वो काफी नहीं है। किसान को भी चाहिए कि अपनी मशक्कत का, अपनी मेहनत का मुआवजा चाहिए। और आज भी ये हकीकत है, जो जीडीपी के बारे में भी ये सरकार बार बार कहती आई है, अगर उसका जायजा लेंगे तो परचेजिंग पावर जो है, जो जीडीपी हर शहरी के लिए बुनियादी सतह पर होना चाहिए किसानों समेत, वो इतना कम है कि कुव्वत खरीद घट ही रहा है, बड़ा नहीं कहीं। और जहां तक मैं एक ही चीज बताऊंगा, ये तो नारे हैं ना इनके, नारों के झांसे में कौन आता है, क्या आता है, मैं आज ही बताऊंगा। जम्मू कश्मीर में यहाँ अभी बारिशों की वजह से फसल तबाह हो गई। अभी जालाबारी की वजह से हमारे इस खत्ते में, कश्मीर में, सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है वो सेब है। और उसके बारे में भी आपने देखा होगा, आप भी जायजा ले लीजिए, लोग आंसू बहा रहे हैं। और इस वजह से ये जो मुद्दे हैं हमारे किसान के सामने, चाहे जम्मू का किसान हो, जम्मू का किसान अब भी ये कहता है कि हमें खाद की कीमत में कमी हो, हमने कर्जा लिया है उसे माफ किया जाए। केसी लोन, अभी मैं गया था यहाँ नूराबाद के इलाके में आज, वहां उनकी एक ही मांग थी, दब गए पिस गए। जो केसी लोन है, एक बार हमें, जब बड़े लोगों के जो कर्जे हैं उनको माफ किया जाता है, जो खरबों रुपए कमाने वाले हैं, अरबों रुपए कमाने वाले हैं, उनके टैक्सेस जब माफ किए जाते हैं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं जाता। किसान कमाते हैं और उनकी वजह से ही खजाना भरता है। तो जब उनकी बारी आती है तो खजाना खाली रहता है। विकसित कहे, तरक्की कहे, डेवलपमेंट कहे, नारे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं किसानों ने जिसमें उनकी जिंदगी में बुनियादी तब्दीली आई हो या इम्कान हो रोशन मुस्तकबिल का, वो आज तक नजर नहीं आया। और किसान समझ रहे हैं कि इस सरकार की कहनी और करनी में बहुत अंतर है, बहुत फर्क।